क्या आपने कभी सोचा है कि किताबों से भरी एक शांत लाइब्रेरी डरावनी भी हो सकती है? क्या होगा अगर वहां किसी किताब के पन्नों के बीच एक अनदेखी ताकत भी छुपी हो? आज हम आपको दिल्ली की एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां लोग किताबें पढ़ने जाते तो हैं, मगर वहां से लौटकर वही नहीं रहते जो पहले थे। कुछ अजीब सा होता है उस जगह पर। तो आइए, चलते हैं इस खौफनाक सफर पर। दिल्ली का यह किस्सा 1990 के दशक का है। शहर की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध लाइब्रेरी में कुछ ऐसा घटित होने लगा जो आज भी वहां जाने वालों को सिहराने के लिए काफी है। यह लाइब्रेरी ब्रिटिश काल में बनी थी और इसे दिल्ली के बुद्धिजीवियों और छात्रों के लिए एक वरदान माना जाता था। मगर कुछ ही वर्षों में इस जगह ने अपनी शांति खो दी। यहाँ काम करने वाले और पढ़ने आने वाले लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं की शिकायत करनी शुरू कर दी। राजेश नाम का एक रिसर्च स्कॉलर यहाँ रोज पढ़ने आया करता था। वह रात के समय भी लाइब्रेरी में रहता क्योंकि उसे शांति में पढ़ाई करना पसंद था। एक रात जब वह अपनी किताबों में डूबा हुआ था, तो उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। उसने सिर उठाकर देखा। एक लड़की सफेद सलवार कमीज पहने हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। राजेश ने सोचा कि शायद कोई और स्टूडेंट होगी, मगर जब उसने पलक झपकाई तो लड़की गायब हो चुकी थी। इसके बाद लाइब्रेरी में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी शिकायतें करनी शुरू कर दी। रात में फाइलों और किताबों के गिरने की आवाजें आती, मगर जब जाकर देखा जाता तो कुछ भी नजर नहीं आता। कई बार सीसीटीवी में भी कोई सफेद परछाई दिखती, लेकिन जब उसकी जांच की जाती तो कुछ ठोस सबूत नहीं मिलते। लोगों की जिज्ञासा बढ़ी और पुराने दस्तावेजों को खंगाला गया। तब पता चला कि 1970 के दशक में एक लड़की यहाँ पढ़ने आती थी। उसका नाम स्नेहा था और वह अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में इतनी व्यस्त थी कि कई रातें लाइब्रेरी में ही बिताती थी। एक ही रात जब वह हमारे एक अपने थीसिस के आखिरी चरण में थी, तो उसे किसी ने लाइब्रेरी में बंद कर दिया। पूरी रात उसने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर गार्ड्स को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो स्नेहा की लाश किताबों के ढेर के बीच पड़ी मिली। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक दुर्घटना थी, मगर कई लोगों ने कहा कि स्नेहा की हत्या हुई थी। तभी से उसकी आत्मा इस लाइब्रेरी में भटक रही है। जिन लोगों ने इस लाइब्रेरी में रात बिताई, उन्होंने और भी अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की। कई छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने किताबों के बीच से किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनी है। एक बार एक छात्र रात के समय नोट्स बना रहा था, तभी उसकी कलम अचानक हवा में उठी और दूर जा गिरी। एक लाइब्रेरियन ने यह भी बताया कि उसने अलमारियों के बीच से किसी को झांकते हुए देखा, मगर जब पास जाकर देखा तो कोई नहीं था। लाइब्रेरी के गार्ड्स ने भी कई बार रात में दरवाजों के अपने आप खुलने और बंद होने की घटनाएं दर्ज की। कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें लगा जैसे कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा हो, मगर पीछे देखने पर कोई नहीं था। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस लाइब्रेरी में आए और उन्होंने यहाँ कुछ उपकरणों की मदद से जांच की। उन्होंने पाया कि लाइब्रेरी में कुछ स्थानों पर अजीब ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। तापमान कई जगहों पर अचानक गिर जाता था। रिकॉर्डिंग डिवाइस में किसी के धीमे बोलने की आवाजें कैद हुईं, मगर कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। जो लोग रात के समय लाइब्रेरी में रुकते हैं, वे अक्सर महसूस करते हैं कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। किताबों के पन्ने खुद ब खुद पलटते हैं और कई बार किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई छात्रों ने बताया कि उन्होंने अचानक ठंडी हवा महसूस की, जबकि सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। एक बार एक प्रोफेसर ने दावा किया कि उसने खुद उस लड़की को देखा था जो हवा में तैर रही थी। क्या यह महज एक मनगढ़ंत कहानी है या वाकई कुछ है इस लाइब्रेरी में? जो भी हो, आज भी इस लाइब्रेरी में रात के समय जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगली बार जब किसी पुरानी लाइब्रेरी में जाएं तो ज़रा ध्यान से, क्या पता कोई अनदेखी आंखें आपको देख रही हों। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।